अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की। उस मेगा करप्शन स्कैंडल में FIA एंटी करप्शन सर्कल ने बहुत ही अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं और छापों का सिलसिला भी तेज कर दिया है। जबकि दूसरे हिस्से में हम इसी कस्टम वालों की ही बात करेंगे कि एयरपोर्ट पर खेपिए अब भी सरगर्म है, इन तमाम मामलात के बावजूद भी सरगर्म है और एयरपोर्ट के सुपरिटेंडेंट ही जो कस्टम के हैं वो इन स्मगलिंग की आड़ में जो सामान आ रहा है उसमें मुलविस है। तो शुरू करते हैं हम कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल से। इस कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल में FIA एंटी करप्शन सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में जावेद बलोच जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनकी सरबराही में टीम जो काम कर रही थी, तो वो मुख्तलिफ जो यावर और तारिक महमूद पकड़े गए थे, उन्होंने कई बयानात दिए थे। इन बयानात का सिरा मिला, कई कस्टम अफसरान को तफ्तीश में लिया गया जिसमें जमाल ज़िया भी था और जमाल ज़िया के अलावा जो बाकी चालान में तो वही हैं जो कलेक्टर उस्मान बाजवा थे, साकिब सईद थे, आमिर थयम थे, ये तो थे ही थे, और इसके अलावा तैयब था, शहबाज था, जो कि शहबाज का तो अब तक पता नहीं है। तैयब ने अपनी ज़मानत करा ली है। तैयब को कल बुलाया गया था FIA एंटी करप्शन सर्कल में, लेकिन तैयब हैदराबाद में होने की वजह से ना आ सका था। तो आज जो है तैयब एक बार फिर यहाँ आएगा और तैयब के बारे में ज़रा ये बताते हैं कि उसने बयान भी दिया है, लेकिन उसने तमाम इल्ज़ामात से जो है वो इनकार किया है कि उस पर तमाम इल्ज़ामात झूठे लगाए गए हैं। जबकि ये चीज़ें तमाम चीज़ें जो साबित भी हो चुकी हैं कि जो गवाह जो है वो ज्वेलर शॉप का मालिक है कि तैयब उनसे किस तरीके से सोने की ईंटें ख़रीदता था और वो फिर कलेक्टर्स को रिश्वत के एवज़ दिया करता था। तो ये तमाम चीज़ें अब खैर उसने ज़मानत करा ली है, अब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, आज पहुंचेगा और वो बयान देगा। इसी में हम बात करेंगे जो एडिशनल कमिश्नर थे इनलैंड रेवेन्यू के यानी इनकम टैक्स के, उन्होंने जब अपना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी और जब बयान दिया था तो उन्होंने भी अपने पे तमाम जो लगे हुए इल्ज़ामात थे, जो छालिया के गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही थी, कंटेनर आते थे और गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही थी, उनसे सबसे अपना वास्ते से इनकार किया था कि उनका किसी किस्म का कोई भी वास्ता जो है वो नहीं है। लेकिन जब छानबीन की गई तो गैलेक्सी कंपनी जो बेनामी कंपनी थी गैलेक्सी, उस पर छापा मारा तो तमाम चीज़ें उसी कंपनी के अंदर से एक हुज़ैफ़ा कंपनी का भी इंकशाफ हुआ। और हुज़ैफ़ा कंपनी के अंदर जब मज़ीद छानबीन में FIA ने उसकी छानबीन की तो मालूम हुआ कि एजाज़ बट जो है उनकी अहलिया जो कि हाउस वाइफ है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की इस हुज़ैफ़ा कंपनी से लोन ली हुई है। अब उन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है, हाउस वाइफ हैं, भरेंगी कैसे? ये भी इसकी जब छानबीन की गई तो पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई ही हो रही है। ये पैसा जमा दर जमा ज़रब होता जा रहा है और डबल होता जा रहा है। तो इसमें मज़ीद छानबीन की गई तो मालूम ये चला कि 70 करोड़ रुपए की और प्रॉपर्टी का भी इंकशाफ हुआ, जिस पर FIA ने डिफेंस में एक बंगले पर एजाज़ बट के लिए छापा मारा, लेकिन वो नहीं मिले। बाद अज़ां पड़ोसी की CCTV फुटेज से पता चला कि छापे के वक्त एजाज़ बट जो है पीछे की दीवार कूद कर बआसानी फ़रार हो गए। अब उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो फ़िलहाल मफरूर हैं। बात की जाए तीसरे मफरूर की तो वाजिद की बात आती है। वाजिद एक SSP का राइट हैंड समझा जाता था, जो कि SSP फ़िदा जामरी SSP केमाड़ी थे, उनका राइट हैंड था। उसके लिए FIA ने फ़िदा जामरी को लिखा, SSP केमाड़ी को, कि वाजिद को FIA में पेश किया जाए, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। आपको ये लेटर चलते हुए नज़र भी आएंगे, स्क्रीन के ऊपर ये लेटर चल रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वाजिद उनके साथ नहीं होता, वो सिक्योरिटी ज़ोन 2 में होता है, जिस पर FIA ने सिक्योरिटी ज़ोन 2 को ख़त लिखा कि वाजिद को FIA में पेश किया जाए।
तो सिक्योरिटी जोन 2 की जानिब से जवाब जो FIA के डिप्टी डायरेक्टर को दिया गया वो लेटर भी चल रहा है। उसमें ये कहा गया कि वाजिद जो है उसकी ड्यूटी जो है वो फ़िदा जावरी के साथ है। तो बात यहाँ पे मुतनाज़ा हो गई कि वो इनकार कर रहे हैं सिक्योरिटी ज़ोन 2 में। सिक्योरिटी ज़ोन 2 वाले अपनी सफाई में बता रहे हैं कि वाजिद जो है फ़िदा जावरी के साथ है, और वाजिद जो है वो वाहिद अफसर था जो SSP के साथ होते हुए भी जिसको हम कह सकते हैं कि अरबों रुपए का मालिक है, जो कि अब मफरूर है, और इतलात ये हैं कि झेलम या लाहौर या कहीं पंजाब के अंदर कहीं भी है। तो उसकी भी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये लेटर से पता चल रहा है कि उस टाइम के SSP ने भी जो है, जिसके बारे में पता चला कि वो मुल्क से बाहर चला गया है, SSP जो है उसको रोका भी था FIA ने, लेकिन वो मुल्क से बाहर जो है वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ वाजिद का अब तक मामला हल न हो सका है। वाजिद के लिए FIA ने IG सिंध रिफत मुख्तार राजा को ख़त लिखा है कि इससे FIA में पेश किया जाए, क्योंकि वाजिद के पेश होने के बाद मज़ीद तमाम हक़ाइक़ जो है दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा कि वाजिद ही था जो तमाम मामला तय करता था। इसमें एक DIG भी मुलविस है जिसका वज़ीर आला हाउस से वास्ता है, और वो अब भी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, और तमाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वाजिद भी कितने दिन बाद आएगा, यकीनन आ ही जाएगा। जिस तरह तैयब भी आ गया ज़मानत करा के, तो वाजिद भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो इस केस में ये मेन एविडेंस मिला है। एजाज़ भट्ट के लिए भी शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, वाजिद के लिए खतूत अरसाल कर दिए गए हैं, और मज़ीद भी कई चीज़ें हैं जो इंकिशाफात आते रहेंगे इस कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल के अंदर, वो हम आपको इससे आगाह करते रहेंगे। दूसरे हिस्से में हम आपसे बात करेंगे, ये कस्टम ही का अमला है जो स्मगलिंग करवाता है। इस मेगा करप्शन स्कैंडल के बाद कस्टम की इतनी बड़ी बदनामी होने के बावजूद भी ये मामला रुक न सका है। KPA अब भी सरगर्म है, और चंद रोज़ कबल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 4 मुसाफिरों को रोका गया, और उनके कब्ज़े से ये दुबई से 4 मुसाफिर आ रहे थे जिनके नाम जो हैं वो फैसल, जुल्नौरैन, अजहर और अमजद गिल मालूम हुए। ये चारों को रोका गया, इनका सामान स्कैन किया गया, तो उनके सामान से 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो बरामद हुए हैं। 46 आईफोन, 500 गैर मुल्की डंडे सिगरेट, 50 से ज़्यादा iPad, लैपटॉप और दीगर जो सामान जो है वो इनसे बरामद हुआ। ये दुबई से आ रहे थे और स्मगलिंग कर रहे थे। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि ये कस्टम के प्रोटोकॉल में आ रहे थे, और ये प्रोटोकॉल जो था कस्टम का था, ये सुपरिटेंडेंट अज़हर अलीमी जो पहले प्रोटोकॉल में होते थे, PO IPS होते थे, उसके बाद ये जो थे अब HRD एयरपोर्ट सेक्शन में है, और उन्होंने एक आशिक नामी सिपाही को भेजा था और जो इनको प्रोटोकॉल करके ला रहा था। और लेकिन वहाँ पर मौजूद आगा नजमुद्दीन थे जो सुपरिटेंडेंट कस्टम शिफ्ट इंचार्ज थे, उन्होंने शुबे में रोका, प्रोटोकॉल के बावजूद भी रोका, जो कि बड़ी हिम्मत की बात है कि अज़हर अलीमी उन्हें प्रोटोकॉल में ला रहे थे। प्रोटोकॉल में मैं आपको बताऊं कि ना FIA रोकती है, ना ASF रोकती है, ना कोई रोकती है, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग है प्रोटोकॉल उनका भी ASF का भी होता है, कस्टम का भी होता है, FIA का भी होता है, तो इसलिए नहीं रोका जाता। लेकिन फिर भी शुबे के अंदर रोका, क्योंकि वक़ार हैदर जो डिप्टी कलेक्टर हैं कस्टम्स के, वो याकूब माको, जिनकी मैं हमेशा ईमानदारी की मिसाल देता हूँ। अब तो खैर एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट अलग हो गया और इन्फोर्समेंट अलग हो गया है, ये एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट में आ गया, तो लेकिन फिर भी वक़ार हैदर पहुँचे और वहाँ पे स्कैनिंग की तो इतना बड़ा माल बरामद हुआ। तो मालूम हुआ, उन्होंने इंकिशाफ किया कि अज़हर अलीमी जो है सुपरिटेंडेंट, उसके प्रोटोकॉल में आ रहे थे। ज़रा ये बताते हैं कि उनमें से एक जो खेपिया था, उसने अपना ताल्लुक़ साबिक रुकन असेंबली से बताया, लेकिन छानबीन करने में पता चला कि उसका कोई वास्ता नहीं है। जब अज़हर अलीमी से छानबीन की गई तो उन्होंने कहा कोई मिनिस्टर उन्हें फ़ोन करता था। ये हमारे ज़राए बताते हैं
کہ منسٹر فون کرتا تھا جس پر ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا. تو مہینے کے اندر 2-3 دفعہ پروٹوکول دے کے اور اس طریقے سے کھیپیں نکلوانا تو غیر قانونی طور پر اسمگلنگ. اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے؟ انکوائری شروع ہوئی نہیں ہوئی؟ یہاں تو انکوائری شروع ہوتی ہے کسٹم کے اندر وہی بند ہو جاتی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا. معلوم یہ ہوا ہے کہ جو یاسین اور فہیم ہے یہ سامان جو تھا یہ فیصل پاپڑ کا تھا. فیصل پاپڑ سعودیہ کا کام کرتا ہے. ذرائع ہمارے یہ بتاتے ہیں, تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن ذرائع ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ فیصل پاپڑ کا یہ کام تھا. اور حوالے کا کام جو کرتے ہیں یاسین اور فہیم, ان کا بھی واسطہ ہے اتنے بڑے سامان سے. کوششیں تو بہت کی چھڑوانے کی لیکن معاملات حل نہیں ہو سکے. اور اب کیا انکوائری اظہر علیمی کے خلاف ہوتی ہے, فیصل پاپڑ کا نام کہاں آتا ہے, یاسین اور فہیم کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے, اس کے بارے میں اب تک جو ہے انکوائری چل رہی ہے. اور ہمیشہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی کمیٹی بنا دی جائے, کیونکہ جس کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہوتا اس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. تو اس انکوائری میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں ہم معلوم کریں گے اور اس کے بعد اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.